अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी में हमारे मित्र दुबे जी ने जो कहा वो आपने सुना ही, और आज अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश जी ने कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खां हैं। अब मैं तो समझ नहीं पाया 30 मार खां का क्या अर्थ होता है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मेरे ख्याल से शायद वो इस बयान से मैं एक से बात पूरी करूं, शायद अखिलेश जी इस बयान से नाराज थे, इसलिए उन्होंने 30 मार खां जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें योगी जी ने अभी कहा था कि भाई मैं भगवा पहनता हूं, ये मेरी पहचान है, ये सनातन की पहचान है, ये भारत की पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया इस भगवा से प्रभावित होगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो 30 मार खां हैं। अशोक पांडे जी, अखिलेश यादव जी टीपू हैं। उनके पिताजी राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके मुल्ला मुलायम बन चुके हैं, तो इस तरह की भाषा अनर्गल प्रलाप करेंगे ही। आपको याद होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो मंदिरों को बांस बल्ली लगा के घेर दिया जाता है। ये आज की बात नहीं है, लगातार मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। जब भी निकलता है, जिस रास्ते से जाता है वहां का तार काट दिया जाता, कई लोगों का बालिया गिरा देते थे। ये भी एक नौटंकी थी और ये नौटंकी चलती रही है। मंदिरों को लगातार बांस बल्ली से घेरने का काम होता रहा है। मेरा कहना ये सही बात है। अभी एक साथी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा अबीर बेच रहे हैं, रंग बेच रहे हैं, पिचकारी बेच रहे हैं। अबीर बेचते बेचते लाल हो जा रहे हैं, तब रंग से परहेज नहीं है। लेकिन शुक्रवार को उनको रंग से परहेज है, ये दुर्भाग्यजनक है। तुलसी, कबीर, रैदास, रसखान का ये देश है और यहाँ इस तरह का नाटक अब जो शुरू हो रहा है ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान शादी में आतिशबाजी मुसलमान की, बैंड बाजा मुसलमान का, बराती साड़ी मुसलमान की, घोड़ा मुसलमान का, तब दुल्हा हम बनते हैं। उस परंपरा को काहे कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और खास करके समाजवादी पार्टी जैसे लोग, तो इस तरह का उन्हें अच्छा लगता है। दंगा भड़काने का उनका अपना इतिहास रहा है, तो निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि शुक्रवार अगर ब्लैक शुक्रवार में हो जाए तो कहीं न कहीं उनको राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन हम ब्लैक शुक्रवार नहीं होने देंगे कि जो ब्लैक शुक्रवार करेगा उसका हम शनि बिगाड़ देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दो बातें हैं। एक तो हमारे वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उस इलाके में सड़क के किनारे ही लोगों ने छोटे छोटे तखत डाल के दुकानें सी लगा ली हैं रंग वंग बेचने की। मनीष अग्रवाल जी, सूखा रंग भी दिखा रहे हैं, उसमें खुला भी रखा है और बच्चे आ रहे हैं वो करे पिचकारी में चला के दिखाओ कैसा है रंग कैसा है, तो वो चला के पानी भी रखे अपने चला के भी दिखा रहे हैं। कुछ उन पर भी गिर रहा, कुछ बच्चों पर भी गिर रहा। क्या? क्योंकि रंग की बिक्री बिना रंग हाथ में लगाए तो हो नहीं सकती। रंग बेचोगे तो हाथ और कपड़े, मुंह, नाक सब में लगेगा। क्या? संभव ही नहीं। इत्र बेचो और हाथ में इत्र की खुशबू ना आए, ऐसा कैसे संभव है? इत्र तो बिकते ही इसे लगा के, है ना? वैसे ही रंग। और सर्वाधिक मुस्लिम वर्ग के नौजवान बेच रहे हैं रंग। उस रंग से परहेज नहीं। होली पर जो रंग चलेगा उससे परहेज है, वहीं से दंगा भड़केगा। मनीष अग्रवाल, रंग तो रंग है जी। आपको रंग से अगर शिकायत है, जिसके लिए मस्जिदों पर तरपाल डाला जा रहा है, तो आप रंग के कारोबार से कुछ चिमटे से नहीं छूते। सही कह रहे हैं। आपकी नाक में रंग लग रहा है, कान में लग रहा है, उसी से गाल खुजला लिया तो गाल रंगीन हो गया। रंग बेचते बेचते कुर्ता भी रंगीन हो रहा, पजामा भी रंगीन हो रहा है। फिर किस बात की लड़ाई है मनीष अग्रवाल? अमिताभ जी, यही मुश्किल है, यही लोगों को समझना होगा। अभी कल एक कॉन्फ्रेंस में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये लोगों को समझना होगा कि भारत किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की इतनी अच्छी कानून व्यवस्था के बाद आज ये स्थिति क्यों है? आप लोग जिन चीजों से आय व्यवसाय है उससे परहेज नहीं करते, लेकिन जब धर्म की कट्टरता की बात आती है तो अपना पक्ष रखने के लिए ऐसी हरकत करते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो
एएसआई ने वहां आज सर्वेक्षण कराया संभल में मस्जिद के लिए, उसके तो रंग रोगन के लिए ये लोग हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, फिर भी तिरपाल से ढक रहे हैं। अब क्या जरूरत है जब कल को उसका रंग रोगन होना ही है, हाई कोर्ट से उसका आदेश भी आ गया है, तो आज अगर कल 2 बूंद रंग पड़ जाएगा तो वो भी परसों साफ हो जाता। क्योंकि लेकिन वो रंग पड़ना नहीं है, समाज में एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, देखिए हम लोगों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर वो लोग अपनी तरफ से ये पहल करते कि थोड़ा सा रंग पड़ भी जाएगा तो हम इसको सही कर लेंगे, तो वो सामाजिक रूप से एक अच्छी मैसेज देता। पूरी दुनिया में ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है, लेकिन आज जैसी कानून व्यवस्था है, अगर आप ढक रहे हो तो भी जनता ये देख रही है कि अगर हमें बहुसंख्यक होने के बाद अपने त्योहार संगीनों के साए में बनाने पड़ रहे हैं तो देश किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। सनातन को, हिंदू धर्म को आज यहाँ पे सजग होके आगे आना चाहिए और अपने मतों और विचारों को और अच्छे ढंग से व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पहली होली ऐसी देखने जा रहा हूँ जिसमें इतनी सारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में भी कह रहे हैं अलर्ट जैसी स्थिति। जी हाँ, दिल्ली में भी है जी। अरविंद जी, मैं एक खतरनाक संभावना को देख रहा हूं। मेरी इच्छा है कि वो ना हो कभी, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता, कुछ नहीं होता, परिस्थितियां जैसी बनेंगी। होली पर हजारों पुलिस की साए संगीने चाहिए होली मनाने के लिए बच्चों को, मस्जिदें ढकी जाएंगी, पूरे वातावरण में तनाव तारी होगा। ऐसी स्थितियां कहीं समाज में ऐसी परिस्थिति न पैदा कर दें कि फिर रंग बेचना, आतिशबाजी, होली पर रंग बेचना, दिवाली पर खील बताशे और आतिशबाजी बेचना है, उसमें विभाजन अगर हो गया ना, तब क्या होगा। अभी अशोक भाई बता रहे थे, घोड़ा, बैंड बाजा, टेंट तंबू, सबका व्यापार है ना। और मान लीजिए विभाजन की रेखा वहां तक चली गई कि नहीं, आप अपने कारोबार अपनी तरफ रखो, इधर वाला कारोबार इधर वाले करेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी फिर तो अरविंद जी? बिल्कुल आज जो लोग इतना बड़ा मन नहीं दिखा रहे कि ठीक है 2-4 बूंद पड़ भी जाए, कोई बालक डाल भी दे तो भी मस्जिद खुली रहेगी। मस्जिद क्यों बंद हो? अल्लाह का घर आंगन क्यों बंद हो? अल्लाह इतना कमजोर है कि किसी ढंग से परेशान हो जाए? नहीं ना। नमाज पढ़ी जाती है तो माइक पर पढ़ी जाती है तो उसकी आवाज सबके कान में जाती है ना, जो मुसलमान नहीं है उनके कान में भी जाती है। अरविंद जी, तब स्थिति क्या बनेगी अगर व्यापार में विभाजन आ गया? मैं बहुत खतरनाक स्थिति को देख रहा हूं। फिर ये किसी को रोके नहीं रुकेगा अगर व्यापार में विभाजन आ गया। अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आशंका वाजिब है और बहुत ही चिंतनीय है, और समाज राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ये एक जो संकेत है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में ला सकता है। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक अभी महीन रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के आप चिंतित है, वह कब लक्ष्मण रेखा में तब्दील हो जाएगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात कुछ उसी तरह के बनते हुए साफ दिख रहे हैं। जिस तरह समाज में त्योहारों को लेकर के, चुनाव को लेकर के जिस तरह से परिस्थितियां हर रोज जो है एक विभाजनकारी बनती जा रही है, उसे तो लगता है कि अपने अपने शिविर कुछ इस तरह से बन जाएंगे जिसमें पूरा जो है कारोबार से लेके व्यवसाय, उद्योग धंधा, सब कुछ में जो है एक लक्ष्मण रेखा खींच जाएगी कि आपको इस परिधि में ही आपको व्यापार करना है, आपको करना है। तब उस स्थिति में क्या होगा, बाकी लोगों को इसको समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, और जो लोग इनके कंधे पर बैठ करके सियासत कर रहे हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि उनका भला कर रहे हैं कि उनके लिए खाई खोद रहे हैं। जब आपने कहा अमिताभ जी कि क्या दुनिया के किसी देश में भी क्या तिरपाल लगाया जा रहा है मस्जिदों के ऊपर, तभी मैंने अभी देखा मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ देशों का मैंने अभी देख रहा था, तो मैंने इंडोनेशिया में देखा कि 8 दिन पहले ही वहां के जो मुस्लिम व्यापारी हैं हिंदू लोगों को सूचित किया है कि अगर आपको कोई भी आपके त्योहार संबंधी सामान चाहिए वो बताइए, हम पूरा घर तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्था करेंगे।
वहां तो ये स्थिति नहीं है। क्या भारत के ही मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग एक कैरेक्टर रख रहे हैं? यह तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। संयुक्त अरब अमीरात वगैरह में जो है वहां पे भगवान के मंदिर बन रहे हैं। अरब देशों में जो है हिंदुत्व को लेकर के एक नया नजरिया सामने आ रहा है। लोगों के एटीट्यूड बदल रहे हैं और भारत में और जो जड़ता है इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। उन लोगों को जो सियासतदान है उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि भाई उन लोगों के लिए जो है आप खाई क्यों खोद रहे हैं? उनको जो है मुख्य धारा से दूर करने की कोशिश में क्यों लगे हैं, केवल चंद वोट के लिए? मुझे लगता है कि अब इस जमात के लोगों को भी सोचना होगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप अगर उसमें संभल लोग नहीं पाते हैं तो आप अमिताभ जी, आपकी जो एक आकलन है, जो आशंका है, वो पूरी तरह से वो साफ एकदम जो है मूर्त रूप लेती हुई दिखेगी। उस चीज से मैं एकदम अपने आप को जोड़ता हूं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।